इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी हैं। उन्हीं से ही जान लेते हैं कि क्या उन्होंने सोचा था इतने प्रचंड बहुमत से आप लोग जीतेंगे। सर, 2014 की बात करें 47 सीटें, 2019 में 75 पार का नारा दिया लेकिन नहीं हो पाया, 40 में सिमट गए। लेकिन इस बार कुछ करिश्मा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 वर्षों से जो सरकार और जन कल्याण की योजनाएं जो धरातल पर उतारने का काम किया, और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो कुल 56 दिन के अंदर ये जो अभूतपूर्व 126 फैसले लेने का काम किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और जिस प्रकार से हरियाणा का स्वभाव भी रहा है कि जिस पार्टी की सरकार केंद्र में होती है उसी की हरियाणा प्रदेश में होती है। हरियाणा मोदी जी के दिल के करीब बसता है। हरियाणा की जनता ने मोदी जी का जो प्यार, प्रेम, आशीर्वाद और जन कल्याण की योजनाएं और देश के गौरव को बढ़ाने का जो काम किया है, मुझे लगता है हरियाणा की जनता ने उसको स्वीकार किया है। और इतना बड़ा स्पष्ट बहुमत की सरकार जो बनने के अब तो मुझे लगता है कि ये जो अब तक के रुझान है, स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी थोड़ा आखिरी नतीजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा और स्पष्ट रूप से हम कह पाएंगे, लेकिन अब पक्का विश्वास होगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनने जा रही है। प्रधानमंत्री की रैली की अगर हम बात करें, उस दौरान प्रधानमंत्री भी कहते नजर आए थे चुनाव प्रचार में कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के नेताओं ने जल्दबाजी की, जश्न मनाने लग गए। ऐसा ही यहाँ हरियाणा में भी हमें देखने को मिला। क्या लगता है कि अति आत्मविश्वास के चलते कांग्रेस को इन सब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? अति आत्मविश्वास कांग्रेस के लोग दिखाते भी हैं और बनाने का प्रयास भी करते हैं। जो प्रयास कांग्रेस के लोगों ने बनाने का, क्योंकि जिस प्रकार के अभिमान की बातें, घमंड की बातें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बोली गई है, तो सारी हरियाणा की जनता ने सुनी है। और सभी बातों का जो परिणाम है वो आज मत के द्वारा लोगों ने अपना मत देकर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का काम किया है। और मुझे लगता है कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार इस विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी। कुमारी शैलजा जी ने जिस तरीके से कहा कि उनका अनादर हो रहा है, लगता है कि दलित जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं फायदा कर गया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा और नुकसान, वो लोगों के मन में क्या बात कब क्या क्लिक कर जाए ये जनता जानती है। लेकिन जिस प्रकार से शैलजा के बारे में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा जो भाषा का प्रयोग हुआ है, वो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से मर्यादा से बाहर था। और इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी ने अपने बदलाव करना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं ने भी सोचकर बयानबाजी करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपको प्रधानगी दी गई, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई क्योंकि बीजेपी भी चाहती थी कि प्रधान अब बदला गया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बीजेपी के खाते में आए। आलाकमान से लगातार हम देख रहे हैं कि फ़ोन पे आपकी बातचीत हो रही है। किस तरीके की खुशी, आलाकमान क्या कुछ अब कहता संदेश नजर आ रहा है? क्या आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की, और कब जश्न मनाया जाएगा? हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारा केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में, वो शाम को 7 बजे आएंगे। उनके बोलने के बाद ही हम कोई बयान देंगे और जो भी बोलेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर स्पष्टीकरण करेंगे। हरियाणा की जलेबी चुनाव प्रचार में भी चर्चा में रही और आज पहले कांग्रेस ने ऑर्डर कर दिया था सर गोहाना की जलेबी, अब बीजेपी कर रही है। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गोहाना में आए, लोकसभा चुनाव में आए, जब माथुराम की जलेबी की चर्चा उन्होंने की थी। ये हमारे हरियाणा प्रदेश का अलग अलग एरिया वाइज बहुत सारी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं और मोदी जी ने उनका स्वाद चखा है। मोदी जी को वास्तविकता पता है। लेकिन राहुल गांधी जी जब आए हैं तो उन्होंने जलेबी की फैक्ट्रियाँ लगानी शुरू कर दी। उनको पता ही नहीं था कि माथुराम की जलेबी कैसे प्रसिद्ध है। यहाँ का हर घर में जलेबियाँ बनाई जाती है। हरियाणा के लोगों का बहुत बढ़िया जलेबी के प्रति मोह रहता है, लेकिन उसने उसको भी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, विदेशों में भेजेंगे, जो एक बेतुकी बनावटी बातें।
कांग्रेस के नेताओं ने की है। और वो बनावटी बातें सारी, उन्होंने संविधान को लेके बनावटी बातें करी, उन्होंने एसटी एससी और ओबीसी समाज के आरक्षण को लेके जो झूठी बयानबाजी की और अपनी असलियत को अमेरिका में जाके स्वीकार किया कि कांग्रेस का राज आएगा तो हम आरक्षण पर विचार करेंगे। ये जो बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कही हैं और जनता ने उनके आचरण को देखा है, उनके चाल चरित्र चेहरे को जनता ने देखा है। और कांग्रेस से मुक्त भारत का जो संकल्प देश की जनता ने लिया है, ये कांग्रेस मुक्त भारत होगा, हरियाणा मुक्त तो हो ही गया है। लेकिन सर अभी जो रुझान आ रहे हैं 49 में आंकड़ा अटका हुआ है, 49 में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि छेड़छाड़ एक बार फिर से कर दी गई है। ये जो कांग्रेस के लोग बयान इस प्रकार, वो जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं कर सकते, लोगों के मत का भी सम्मान नहीं कर सकते, ये कांग्रेस पार्टी का विचार है, कांग्रेस पार्टी की सोच है। और हमने गिनती से पहले भी किया था कि हम लोगों के जो मत का प्रयोग है उसका सम्मान करेंगे। आज का दिन जनता के फैसले का दिन है, जनता के फैसले का हम सम्मान करेंगे और उस जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए, ये लोकतंत्र की परंपरा है। आखिर में ये बताते चले सर, विधायक दल की बैठक कब होगी, क्योंकि दशहरा भी शनिवार को है, क्या उस दिन रख दिया जाएगा? नहीं, ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये सारी चीज़ें हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के तय करने के बाद, अभी तो हमारे कितने विधायक आते हैं, क्या रिजल्ट फाइनल होता है, फाइनल रिजल्ट के बाद हम सारे निर्णय करेंगे। उम्मीद है कि इस बार 2014-2019 से ज़्यादा आंकड़ा आने वाला है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि 2014 में 47 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आए थे और अच्छा होगा, 47 से आगे बढ़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम। फिर देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से इनका कहना है कि इंतज़ार किया जा रहा है फाइनल आंकड़ों का, तो लेकिन कई ऐसे जगह हैं, विधानसभा हल्के हैं जहां पर नतीजे बिल्कुल साफ हो चुके हैं और लगभग ये तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सत्ता में आएगी। और जो एक ट्रेंड था कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी की राज्य में सरकार बनती है, वैसा ही ट्रेंड इस बार देखने को मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक और इतिहास रचने जा रही है, तीसरी बार सत्ता में काबिज होने का। जी बिल्कुल ईशा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी कुछ भी फिक्स तरीके से नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो भी नतीजे सामने आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं अगर 2014 से लेकर 2019 की बात करें और 2019 से लेकर 2024 की बात करें, आपको क्या लगता है किस तरीके से पूरा जो सिनेरियो है इन 3 सालों में जब चुनाव हुए हैं उसका देखने को मिल सकता है? और अब तब से लेकर अब तक क्या कुछ बदलाव कहीं ना कहीं देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए बदलाव ही देखने को मिला है। बीजेपी कार्यालय में विधायक दल का जो ऑफिस है वहाँ पर मेरी मौजूदगी है और हलचल बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पर हो चुकी है। और आपने भी सुना कि किस तरीके से ये तय कर दिया गया है कि दिल्ली मुख्यालय में जश्न मनाया जाएगा।